आपको ऐसे लगता है कि अर्थ आपका रियल होम नहीं है, अगर आपको ऐसे फील होता है कि जो आपका कनेक्शन है वो अर्थ का नहीं है और आपको प्लेनेट, गैलेक्सी, स्टार सिस्टम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इनकी वीडियोस देखना, इनके कार्टून्स देखना, एनिमी देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर एशियन टेम्पल जो होते हैं, पुरानी सिविलाइजेशन होते हैं, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आप रखते हो, पिरामिड हो गए उनमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, देन मे बी यू आर अ स्टार्स इन ट्विन फ्लेम। ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुरभि और मैं अपने चैनल पर स्पिरिचुअल रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। इफ यू आर ऑन अवेकनिंग पाथ एंड वेलकम टू दिस डिवाइन फैमिली। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी साइंस ऑफ स्टार सीड ट्विन फ्लेम। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि स्टार सीड ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, उसे आप देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम साइंस के बारे में बात करेंगे। देखो, नॉर्मल ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनके साइंस के बारे में, उनके यूनियन के बारे में, बट स्टार से ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत लोग कम बात करते हैं। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी जो अभी तक मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। आई एम एन एंड्रोमेडा स्टार सीड, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंग, और थोड़ा मैंने सर्च भी किया है, सो मैंने फुल नोट्स बना रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगी कि ऐसे कौन कौन से साइंस होते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आप एक नॉर्मल ट्विन फ्लेम नहीं हो, आप एक स्टार से ट्विन फ्लेम हो। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। सो जो फर्स्ट साइन हम देखते हैं दैट इज रियल होम क्रेविंग। अब जो एक स्टार सीड होता है उसे बचपन से, चाइल्डहुड से ऐसे क्रेविंग रहती है कि अर्थ मेरा रियल होम नहीं है, मैं कहीं और से आया हूँ और ये मेरा रियल घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। ये क्रेविंग उसके अंदर बचपन से ही होती है। लाइक अभी आप वीडियो देख रहे हो और अभी आप फील कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बचपन से ही एक स्टार सीड ऐसा फील करता है कि अर्थ उनका रियल होम नहीं है, वो कहीं और से आए हैं और ये इनका रियल घर नहीं है। अब सेकंड साइन की अगर हम बात करें, डेट इज चाइल्डहुड आइसोलेशन फीलिंग। इसमें क्या है कि जो स्टार सीड होते हैं बचपन से बहुत ज्यादा अकेला फील करते हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हों, चाहे फिर वो फैमिली के साथ हो, बट वो बहुत ज्यादा अकेला फील करते हैं। उनके साथ उनकी वो वाइब, एनर्जी मैच नहीं होती, चाहे वो स्कूल में हो, कहीं पर, या अपनी फैमिली के साथ भी उनकी इतनी ज्यादा वो जो एनर्जी होती है, वाइब होती है, वो मैच नहीं होती। थर्ड साइन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग स्टार फैसिनेशन फ्रॉम चाइल्डहुड। अब जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं उन्हें बचपन से ही स्टार, प्लेनेट, गैलेक्सीज इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और बचपन से ही ये अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करने के बजाय स्टार्स के साथ शेयर करते हैं। अपने टेरेस पे जाके या फिर नीचे बैठ के स्टार्स को देखना और स्टार से बातें करना, अपनी फीलिंग शेयर करना, बचपन से ही ये हैबिट इनके अंदर होती ही होती है। इनको बचपन से ही स्टार्स के रिलेटेड कार्टून्स देखना, गैलेक्सी के रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना, कार्टून्स देखना, बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा बचपन से ही पसंद होता है। की बात करें तो टेलीपैथी इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, नॉट इमोशनल बट एनर्जेटिक लेवल पर। जो हर्ट टू हर्ट मैसेज को फील कर पाते हैं, लोगों की एनर्जी को फील कर पाते हैं, और टेलीपैथी इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड स्टार से ट्विन फ्लेम जब भी अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो इनका जो टेलीपैथी होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो एक दूसरों की हर्ट टू हर्ट मैसेज को फील कर पाते हैं और उसे समझ पाते हैं, बिना बोले एक दूसरे की फीलिंग तक वो समझ पाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इनका टेलीपैथी होता है। साइन की बात करें तो फास्ट अवेकनिंग। अब जो एक स्टार सी ट्विन फ्लेम होते हैं, इनका जो कोड एक्टिवेशन है अपने टाइम पर, डिवाइन टाइमिंग पर हो जाता है। इन्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती या फिर कहीं से कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी अपने आप अवेकनिंग बहुत फास्ट होती है, इनका कोड एक्टिवेशन बहुत फास्ट हो जाता है और तभी से इनको यूनिवर्स की तरफ से, इनकी स्टार सीड फैमिली की तरफ से इनको एक कंफर्मेशन मिल जाता है, इन्हें कहीं और जाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट साइन की बात करें तो स्टार सीड फैमिली डायरेक्ट कांटेक्ट। अब जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं इनके डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं अपनी स्टार सीड फैमिली के साथ, जिस भी प्लेनेट, स्टार सिस्टम, गैलेक्सी के साथ ये बिलोंग करते हैं। वहां से इनको थ्रू ड्रीम्स, थ्रू विजन या फिर लाइट फ्लैशेस, आकाशिक टाइप मेमोरीज हो गई, ये सर्च नहीं करते, वो खुद ब खुद इनके पास आ जाते हैं, बिना सर्च किए इनके पास ऐसे ऐसे मैसेज
मैसेज पहुंच जाते हैं जिससे इनको पता चल जाता है कि ये एक स्टार से ट्विन फ्लेम है। नेक्स्ट अगर मैं साइन की बात करूं तो मल्टी डायमेंशनल ड्रीम्स, जो स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं इन्हें अर्थ के रिलेटेड जो अर्थ बेस्ड होते हैं ड्रीम्स वो बहुत कम आते हैं, बट इनको मल्टी डायमेंशनल के बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, अलग अलग डायमेंशंस के, प्लैनेट्स के हो गए, क्रिस्टल सिटीज हो गई, ऐसे इनको ड्रीम्स आते रहते हैं। साइन की बात करें तो अर्थ सिस्टम से डिस्कनेक्ट फील करना, जो एक स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं उन्हें मैरिज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, वो जो सोसाइटी के रूल्स हैं बहुत ज्यादा इनको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि इनको समझ ही नहीं आता कि मैरिज क्यों करते हैं और ऐसे बॉन्ड में क्यों फंसते हैं। तो इनका जो स्टार से जो ट्विन फ्लेम होते हैं इनका इतना ज्यादा इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा ये डिस्कनेक्ट फील करते हैं, जो भी अर्थ के जो रूल्स है, सिस्टम है, सोसाइटी है, उनसे बहुत ज्यादा ये डिफरेंट फील करते हैं। नेक्स्ट अगर साइन की बात करें, एक्सट्रीम सेंसिटिव फ्रॉम चाइल्डहुड। अब ये बचपन से ही नॉइज, जहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होगा, क्राउड होगा, वहां पर बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील करते हैं, बहुत जल्दी ड्रेन फील करते हैं और दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे फिर वो इमोशन कैसा भी हो, सैड हो, हैप्पीनेस हो या फिर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये ड्रेन भी फील करते हैं। नेक्स्ट साइन की बात करें तो नॉन ह्यूमन बॉडी एक्टिवेशन, कभी कभी आप अपने स्पाइन में इलेक्ट्रिक करंट जैसा फील कर सकते हो, आपके क्राउन चक्रा में प्रेशर फील कर सकते हो, जब बॉडी बहुत ज्यादा लाइट वाइब्रेशन आप ऐसा फील कर सकते हो। इसका अगला एक साइन होता है जो स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं, ऑल लेवल रिकॉग्नाइजेशन, जो आप ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपको रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं होता, आप सोल मेंबर करते हो, देन आपके इमोशन एक्टिवेशन होते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल ट्विन फ्लेम होते हैं उनमें पहले स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, बट स्टार से ट्विन फ्लेम में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट साइन की बात करें तो आपको ऐसी फीलिंग आती है दैट इज माई कनेक्शन इज नॉट अर्थली, आपको ऐसा फील होगा कि ये जो कनेक्शन है वो अर्थली नहीं है, हम दोनों अर्थ से बिलोंग नहीं करते हैं, जो कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम या प्लेनेट गैलेक्टिक ऐसा कनेक्शन है जो अर्थ से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट साइन इज की स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन। अब आप जो स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं, मैक्सिमम जो स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं वो ऐसा वो रियलाइज करेंगे कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होने वाला उनकी लाइफ में, जहाँ पर कुछ बैड उनके साथ होने वाला हो, ऐसी दुर्घटना, तो वहाँ पर कोई अनसीन डिवाइन एनर्जी, कोई डिवाइन उनको प्रोटेक्ट करता है वैसी चीज़ों से, तो उनके साथ एक डिवाइन प्रोटेक्शन चलती रहती है। स्टार से ट्विन फ्लेम में एक होता है नेचुरल हीलर, जो कि उनके हाथों में टिंगलिंग जैसा फील करना, बिना सीखे बिना कोई कोर्स किए उनके अंदर एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है। नेक्स्ट साइन की बात करूं तो लोनलीनेस इवन इन रिलेशनशिप। अब जो स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, किसी अनदर पार्टनर के साथ या फिर कहीं भी फैमिली में हो, किसी के साथ हो, तो बहुत ज्यादा अकेले फील करते हैं, चाहे उनके पास हर कोई हो फिर भी वो अकेला फील करेंगे। एक लोनलीनेस उनके अंदर होता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है इस अर्थ पर, इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर होती है। मार्क और एनर्जी सिंबल, कहीं बहुत रेयर ऐसे स्टार सीट होंगे जिनके बर्थ मार्क भी होंगे, कोई एनर्जी सिंबल जैसे कोई स्टार हो गया, ट्रायंगल हो गई या फिर लाइन जैसे बर्थ मार्क आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत रेयर स्टार सीट में ऐसे देखने को मिलते हैं। या फिर बॉडी पर अनयूजुअल एनर्जी, जो सेंसिटिव एनर्जी जोन है वो आप फील कर सकते हो। नेक्स्ट इज इनर नोइंग विदाउट प्रूफ। अब आपको यहाँ पर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती कि आप एक स्टार ट्विन फ्लेम हो, आप या फिर आपको कहीं से कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं होती, आपके इनर नोइंग, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको पता चल जाता है कि मैं अर्थ की सोल नहीं हूँ और मैं इस स्टार सिस्टम या इस प्लेनेट गैलेक्सी से बिलोंग करता हूँ, मैं एक स्टार सीट हूँ, इस तरह से इनर नोइंग आपके अंदर होती है। नेक्स्ट साइन की अगर बात करें दैट इज डिवाइन गाइडेंस विदाउट टूल्स। अब क्या होता है कि जो स्टार से ट्विन फ्लेम होता है इन्हें किसी टैरोट की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें किसी पेंडुलम की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद आंसर फील कर जाते हैं क्योंकि इनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है और डिवाइन इनको गाइड करते हैं। टाइम डिस्टॉर्शन फीलिंग। अब जो स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं वो अर्थ की टाइमिंग में फिट नहीं हो पाते, कभी इनको लगेगा कि टाइम बहुत ज़्यादा स्लो है, कभी लगेगा टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट है। जो अर्थ का टाइम है उसमें स्टार से ट्विन फ्लेम
फिट नहीं हो पाते। एंड नेक्स्ट साइन की बात करूं तो नो हेट ड्यूरिंग सेपरेशन। अगर आप एक स्टार से ट्विन फ्लेम हो, जब भी आपका ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन होता है, आप सेपरेट होते हो, तो आपका डिवाइन पर, आपका यूनिवर्स पर इतना ट्रस्ट होता है कि आप इतना हेट नहीं करते और उस टाइम को आप अपनी हीलिंग में लगाते हो, अपने मिशन पर लगाते हो, क्योंकि एक स्टार से ट्विन फ्लेम डुअल मिशन के साथ आता है, तो वो सारा अपना जो ध्यान है वो अपने मिशन की तरफ लगा देता है और सेपरेशन में कोई हेट नहीं करते। एंड नेक्स्ट साइन इज की पिरामिड या एशियन टेम्पल, इस तरह से आपका अट्रैक्शन बहुत होगा इन चीज़ों में। जो पुरानी सिविलाइजेशन हुआ करती थी उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में सर्च करना, उनके बारे में जानना, जो पुराने टेम्पल्स थे वो कैसे बने हुए हैं, वो किस चीज़ से बने हुए हैं, इन सारी चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। इस तरह से आपको जो जियोमेट्री हो गए उनके बीच आपको बहुत डीप अट्रैक्शन होता होगा। वाइट विंग ड्रीम्स, जो स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं, इनको जब इनकी अवेकनिंग होने वाली होती है तो इनको अपने स्टार फैमिली जो होते हैं उनके फेसेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, किस डायमेंशन पर ये कैसे थे, कैसे रहते थे, वैसी चीज़ें इनको दिखना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ड्रीम्स आते हैं, ऐसे विजन्स आते हैं और इनका जो 5D या फिर 6D 7D 12D के साथ, ऐसे डायमेंशन के साथ ये कनेक्शन फील करते हैं। इस मैग्नेटिक ऑरा, एक स्टार सीड जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं इनका एक मैग्नेटिक ऑरा होता है। बहुत ज़्यादा लोग इनसे अट्रैक्ट भी होते हैं। होता है कि इनकी एज जितनी मर्जी हो जाए बट ये ऐसे लगते हैं कि बहुत यंग है। जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं बहुत यंग दिखते हैं, चाहे इनकी एज कितनी मर्जी 25-30 के हो जाए, बट ये शक्ल से, फेस से ऐसे लगेंगे कि बहुत ज़्यादा यंग हैं और एकदम छोटे, जैसे बच्चा होता है वैसे ये स्टार से ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं। मिशन और रोमांस, जो स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं डुअल मिशन के साथ आते हैं, तो इनका रोमांस के तरफ या रोमांटिक पार्टनर की तरफ कम ध्यान होता है, इनका अपने मिशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। ये अपनी जो प्लेनेटिव एनर्जी है उसे अपलिफ्ट करने के लिए आते हैं, तो इनका जो मिशन है उनकी तरफ, मिशन है उसकी तरफ इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। जो मिशन को करने में ज़्यादा लगता है कि जितना जल्दी ये अपना मिशन पूरा करे और अर्थ से ये अपने प्लेनेट पे वापस जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड ओवर। जो स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं ये भले ही अर्थ पर ऐसा फील करते हैं कि मैं अकेला हूँ या फिर अकेली हूँ, बट जब इनके अलग अलग डायमेंशन से, अनसीन डायमेंशन से इनको हेल्प मिलना स्टार्ट होती है, तब ये ऐसा फील करते हैं कि कोई तो ऐसी अनसीन डायमेंशन है जिनको ये जानते भी नहीं है, वहाँ से इनको गाइडेंस मिल रही है, वो हमेशा इनको गाइड करते रहते हैं और इनको मतलब इनको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है। सो ये कुछ ऐसे साइंस थे जो स्टार से ट्विन फ्लेम अगर आप हो तो आप मैच कर पाओगे। आप इन सारे साइंस को लिख सकते हो। आप में आपके साथ कौन कौन सा साइन रेजोनेट हो रहा है और कौन कौन सा नहीं रेजोनेट हो रहा है, तब आपको पता चल सकता है कि आप एक स्टार से ट्विन फ्लेम हो। बट जो स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं उनका कंफर्मेशन डिवाइन, जो उनकी स्टार फैमिली है, वो खुद देते हैं जब उनके साथ वो कनेक्ट होते हैं और एक टाइम पर वो अपने आप आपको कंफर्म हो जाता है। आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं एक स्टार से ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं हूँ। आप जैसे साइंस आप मैच कर सकते हो, बट एक कंफर्मेशन मिलता है, एक कोड एक्टिवेशन होता है जो आपको डिवाइन की तरफ से, जो आपकी स्टार सीड फैमिली होगी उसी के थ्रू आपको वो कंफर्मेशन मिलता है और किसी के थ्रू आपको कंफर्मेशन नहीं मिल सकता। सो आज की वीडियो में इतना सा ही। इस सीरीज में मैं पूरा स्टार से ट्विन फ्लेम के बारे में ही वीडियोस बनाऊंगी। आई एम सो ग्रेटफुल कि लास्ट वीडियो पर आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया एक स्टार से ट्विन फ्लेम की वीडियो पर। इस वीडियो पर भी अपना उतना ही प्यार देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जितने भी आपके स्टार से ट्विन फ्लेम हैं, स्टार से फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए फ्लेम स्टार सीड गाइडेंस के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।